एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की और साथ ही हम लोग इस लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल को भी आज सॉल्व करके देखेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ किस रीजन से दिया गया था और क्या लॉजिक था इस लॉ के पीछे, तो अगर हम लोग इस लॉ को एक्सप्लेन करना चाहें तो कोई भी एक कंडक्टर सब्सटेंस, कोई भी एक कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ मेटल ले लेते हैं कंडक्टर के फॉर्म में, तो ऐसा कोई भी एक सब्सटेंस जिसके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा और हम उसके अंदर से करंट को फ्लो करवा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था करंट को फ्लो कराने के लिए इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर कभी किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और साथ ही यहां पर है हमारे पास उसके दो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है जितना करंट फ्लो करवाया गया है इस कंडक्टर के अंदर से। डेफिनेशन की बात करते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर यहां कांस्टेंट रहेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अगर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, हम उसे डिनोट करते हैं V से। तो यहां हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया, पॉइंट A से पॉइंट B तक जो भी करंट फ्लो हुआ है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो ये प्रोपोर्शनल है फ्लो ऑफ करंट यानी कि I के। अब हम लोग कभी किसी क्वेश्चन को प्रोपोर्शनलिटी में नहीं छोड़ते, उसको इक्वल करते हैं। इक्वल करना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम यहां लिखेंगे V इज इक्वल टू R इंटू I। ये बनती है फाइनल इक्वेशन फॉर ओम्स लॉ। अगर बात करते हैं यहाँ पर V की, तो V रहता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके लिए हम लोगों ने यूनिट बोली थी वोल्ट और सिंबल बोला था कैपिटल V। वोल्ट का सिंबल होता है कैपिटल V और पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल होता है कैपिटल V। नेक्स्ट बात करते हैं R की। R है यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और इसके लिए सिंबल कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लास्ट है हमारे पास I का मतलब होगा हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पियर और इसके लिए कभी कभी सिंबल AMP या फिर A भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो ओम्स लॉ को अफेक्ट करते हैं या फिर ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, अगर हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया तो बताइए करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया, अब आप बताइए करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे ओम्स लॉ के ऊपर और यहीं से अगर आप चाहें तो I यानी कि करंट के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। किस तरीके से, I इज इक्वल टू R को लेके जाएंगे डिवाइड में V के साथ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये करंट के लिए भी फॉर्मूला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सिंपल सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वोल्ट बोल दिया है तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया है। हम निकालेंगे आंसर नंबर 1 के अंदर V की वैल्यू 24 वोल्ट एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ओम। R की वैल्यू गिवन की है 60 ओम। व्हाट विल बी द करंट। हम लोग डायरेक्टली ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू R इंटू I, या फिर बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की है 24 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है 60। इसे 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.4, 15 4 जो होता है 60.4। क्योंकि हम लोग करंट के लिए निकाल रहे हैं, हमें पता है करंट की यूनिट क्या होती है 0.4 एम्पियर, तो I की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 0.4 एम्पियर। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग आंसर नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर। फॉर एग्जाम्पल ये वायर है A B, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को दिया है 0.1 वोल्ट और हम लोगों को यहाँ पर करंट जो फ्लो करवाया है वो है 2 एम्पियर। हमें बताना है रेजिस्टेंस कितना होगा इस इक्वेशन के लिए। अगेन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू R इंटू I। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, R की वैल्यू एक तरफ रख के बाकी वैल्यूज को एक साथ जाएंगे। V अपॉन I इज इक्वल टू R।
यहां से अगर हम लोग वैल्यू को सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय i की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू r। इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 20, यहां सॉल्व करेंगे 0.0, ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये r के लिए है तो ये जाएगा ओम। तो इसका मतलब है कि 0.1 वोल्ट और 2 एम्पियर करंट के लिए रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.05 ओम। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ अ करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। हम लोगों को आई की वैल्यू प्रोवाइड की है 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे आर की वैल्यू, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें आर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। व्हाट करंट विल दिस इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ, निकालना है हम लोगों को सेकंड पार्ट में करंट व्हेन कनेक्टेड टू 110 वोल्ट सप्लाई ऑफ लाइन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक सर्किट के लिए पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे कितनी है, फिर उस रेजिस्टेंस को रख करके पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया है, हम लोग आई की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ओम्स लॉ रखते हैं, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। हमें आर की वैल्यू चाहिए, आर इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। V की वैल्यू है 220 डिवाइड बाय आई की वैल्यू है 3.4। यहां सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 64.7, क्योंकि R है इसलिए वैल्यू हो जाएगी ओम्स के। अब हम लोग बात करते हैं R की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई है, कितनी है, मतलब इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है ये हमें पता लग गया है। अब इस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो करा रहे हैं वो चेंज होकर के हो गया है 110। तो हमें निकालना है कि करंट जब ये चेंज हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कितना रहेगा। तो उसके लिए दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू आर इंटू आई। इस टाइम पर हम लोगों को निकालना है करंट, तो I को रखेंगे एक तरफ, V अपॉन आर। V दिया है इस बार 110 वोल्ट डिवाइड बाय R। R हमें दिया है 64.7, ये हम लोगों ने मेजरमेंट किया था अभी। इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू सॉल्व करने का आएगी 1.7, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं करंट तो यूनिट हो जाएगी एम्पियर। तो इस सर्किट के लिए जो I की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1.7 एम्पियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे ओम्स लॉ के। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।